हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू में उपकला उत्तक। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में कैविटीज, ग्लैंड्स एंड बॉडी सरफेस मीन्स स्किन में प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कैविटीज, ग्लैंड्स एंड बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ टाइटली चिपकी हुई होती है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन में सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने स्किन को, ग्लैंड्स को। नेक्स्ट, सिक्रेशन में श्रावन में जैसे एग्जांपल के लिए म्यूकस का सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन में अवशोषण एग्जांपल के लिए हमारे लेग में पेन हो रहा है, अगर हम वहाँ पर एनाल जैसी ऑइंटमेंट यूज करते हैं तो वो ऑइंटमेंट स्किन क्या करता है, ऑइंटमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है हम, और उससे हमको पेन से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर होता है, लेकिन इनमें नर्व सप्लाई होती है। अवेस्कुलर मीन्स इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें ब्लड वेसल्स जब नहीं पाया जाता तो एपिथेलियल टिश्यू जीवित कैसे रहता है? तो इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें नर्व सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे बैक साइड में कोई चींटी चल रही है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है कि हमारे बैक साइड में चींटी या कोई भी चीज चल रही है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, जो सेल्स होती है उसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल्स की मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंडर में हम क्या क्या देखेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर में हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू मीन्स सरल उपकला उत्तक। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स की सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है, मीन्स एक ही लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट, मोस्टली सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एब्जॉर्प्टिव एंड सेक्रेटरी सरफेस पर पाई जाती है। एब्जॉर्प्टिव सेक्रेटरी सरफेस मीन्स जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन वाला जो सरफेस है वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कौन सा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू मीन्स सल्की उपकला उत्तक। सेकेंड, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, घनाकार उपकला उत्तक। थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्तंभी उपकला उत्तक। और फोर्थ, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, रोमाभी उपकला उत्तक। अब हम ये जो 4 टाइप्स है, पूरे चारों टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सल्की उपकला उत्तक। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है वह चपटी होती है और चौड़ी होती है, फ्लैट एंड विड होती है। इनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फर्श के पत्थर के समान चिपकी होती है। तो हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है वह चपटी होती है और चौड़ी होती है। सेकेंड,
इस सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरे से फर्श के पत्थर के समान चिपकी रहती है। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट, कवरिंग ऑफ द हार्ट, मीन्स हार्ट की जो इनर लेयर होती है, एंडोकार्डियम लेयर, वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकेंड, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल की जो एंडोथेलियम लेयर होती है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, एलुलाई, एलुलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपने लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है एलुलाई के इनर सरफेस में प्रेजेंट रहेगा। वो क्या करेगा? इनर सरफेस में प्रेजेंट रह के गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। जो एलुलाई में जो ऑक्सीजन है O2 है उसको ब्लड में ट्रांसफर करेगा और ब्लड से CO2 को एलुलाई में ट्रांसफर करेगा। फोर्थ, वुमन कैप्सूल, वुमन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू वुमन कैप्सूल में भी प्रेजेंट होते हैं। वुमन कैप्सूल में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करता है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। एंड फिल्ट्रेशन में छानने का काम करता है। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में घनाकार उपकला उत्तक। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है वो कप शेपेड दिखाई देती है। कैसी शेप की दिखाई देती है? कप शेप दिखाई देती है, मीन्स घनाकार दिखाई देती है। इन सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक दूसरे के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल होती है वह कप शेप की दिखाई देती है। सेकेंड, इन सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वह एक दूसरे के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। फोर्थ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल होती है सेल की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के जैसे ही होता है, बस इसमें एक ही चेंजेस है कि इसका जो शेप होता है वो कप शेपेड होता है और इसमें जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं लोकेशन, मीन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, किडनी, किडनी रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, ग्लैंड एंड डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन। फर्स्ट, सिक्रेशन, सिक्रेशन में स्रावन। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में अवशोषण। थर्ड, कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू मीन्स स्तंभी उपकला उत्तक। कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वह लंबाई में अधिक होती है और चौड़ाई में कम होती है। नेक्स्ट, कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं, मीन्स ऐसे कॉलम के जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इस टिश्यू में न्यूक्लियस ओवल शेप, ओवल शेप में अंडाकार दिखाई देते हैं। इस टिश्यू के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे शेप के दिखाई देते हैं? ओवल शेप के दिखाई देते हैं। ओवल शेप मीन्स अंडाकार दिखाई देते हैं जो बेस में प्रेजेंट होते हैं। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के बेस, बेस यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बेस। तो जो न्यूक्लियस है वो बेस में प्रेजेंट रहेगा और कैसा शेप का रहेगा? ओवल शेप का रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक दूसरे के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। जो सेल है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो सेल के बेस में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा? पहला, कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू में पाए जाने वाला सेल लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होते हैं। दूसरा,
कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल होते हैं वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। तीसरा, इस टिश्यू में न्यूक्लियस ओवल शेप में अंडाकार होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। चौथा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पांचवा, केवल कॉलमनर एपिथेलियल सेल के अंदर ही गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं और ये यूनिसेलुलर सेल होते हैं। नेक्स्ट, लोकेशन मिस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, स्टमक में प्रेजेंट होगा। सेकेंड, इंटेस्टाइन। थर्ड, ब्रोंकी। फोर्थ, यूट्रस एंड फिफ्थ, यूटेराइन ट्यूब। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। फोर्थ देख लेते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में रोमा भी उपकला उत्तक। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाने वाली सेल्स कॉलमनर और कप शेपेड का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, कॉलमनर और कप शेप दोनों शेप का हो सकता है। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे, सिलिया कहेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यह सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पहला, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वह कॉलमनर या कप शेपेड दोनों आकृति की हो सकती है। दूसरा, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। टाइप्स, यह 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट देख लेते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है वह क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से होता है। मीन्स जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं जिसे हम सिलिया कहते हैं। तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में क्या क्या आएगा, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये तीनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में आएंगे। तो इनमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहेगा। फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, जो ओवम है उसको वन डायरेक्शन में मूव करवाएगा। सेकेंड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है वह कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन के कारण बनता है। मीन्स जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल आएंगे, मीन्स सिलिया निकल आएंगे, तो वह क्या कहलाएगा, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन, मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो ये प्रेजेंट रहेगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में क्या कहेंगा, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट हैं। इन दोनों टाइप्स के फंक्शन क्या होंगे, ये सेल्स ट्यूब के कंटेंट को वन डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉलोपियन ट्यूब में जो ओवम होता है उसको वन डायरेक्शन में मूव करवाता है और यूट्रस तक लाता है। अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू मीन्स स्तरित उपकला उत्तक। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स की मल्टीपल लेयर पाई जाती है। कैसी सिंगल लेयर नहीं पाई जाती, इसमें क्या पाई जाती है, मल्टीपल लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट, इस प्रकार की टिश्यू में अलग अलग साइज एंड शेप की सेल प्रेजेंट होती है। इसमें सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट होती, अलग अलग साइज एंड शेप की सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इनमें सबसे नीचे वाली सेल्स ऊपर वाली सेल्स की तुलना में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है। तो हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स की मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है।
कैसी लेयर प्रेजेंट होती है? मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है। सेकेंड, इस प्रकार की टिश्यू में अलग अलग साइज एंड शेप्स की सेल प्रेजेंट होती है। इसमें कैसी सेल प्रेजेंट होती है? अलग अलग साइज एंड शेप की सेल प्रेजेंट होती है। थर्ड, इसमें सबसे नीचे वाली सेल्स ऊपर वाली सेल्स की तुलना में बड़ी होती है। टाइप्स, यह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू स्तरित सल्की उपकला उत्तक। सेकेंड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू मिस परिवर्ती उपकला उत्तक। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इस टिश्यू की सबसे बाहर की सेल्स फ्लैट होती है, मिस चपटी होती है। सेकेंड, यह टिश्यू हमारे एक्सटर्नल स्किन को कवर करके रखता है और यह मल्टीपल लेयर में अरेंज होता है। यह सिंगल लेयर नहीं, मल्टीपल लेयर में अरेंज होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। यह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिस क्रिएटिन रहित स्तरित उपकला। सेकेंड, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इन दोनों टाइप्स में नाम से ही इनमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्रिएटिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और सेकेंड, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्रिएटिन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट, नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्रिएटिन रहित स्तरित उपकला। इन सेल्स में क्रिएटिन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह टिश्यू मेनली बॉडी की गीली सतह पर पाई जाती है, मिस वेट सरफेस पर प्रेजेंट होती है। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। कॉन्जेक्टिवा ऑफ आई, नेक्स्ट माउथ में प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट इसोफेगस में, नेक्स्ट वेजाइना में प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या करेगा? प्रोटेक्शन में सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्रिएटिन युक्त स्तरित उपकला। इस सेल्स में क्रिएटिन प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स में क्रिएटिन प्रेजेंट होने के कारण यह वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ मीन्स हमारी जो स्किन है वो एक वाटरप्रूफ होती है, इसीलिए हम जब भी नहाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर इंटर नहीं होता है। थर्ड, यह टिश्यू मेनली बॉडी की सूखी सतह मीन्स ड्राई सरफेस पर पाई जाती है। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन, यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट, स्किन में, सेकेंड, हेयर में, थर्ड, नेल्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन में क्या करेगा? प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा प्रदान करेगा। सेकेंड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू मीन्स परिवर्तित उपकला उत्तक। यह टिश्यू एपिथेलियम सेल्स की कई लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इस टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। अभी तक हमने जितने भी टिश्यू पढ़े उनमें सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता था, बट इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वह पीयर शेप होती है, मीन्स नाशपाती के आकार की होती है। तो हमने क्या क्या देखा? पहला, यह टिश्यू एपिथेलियम सेल्स की कई लेयर से मिलकर बना होता है। दूसरा, इस टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। तीसरा, इस टिश्यू की सेल्स पीयर शेप होती है, मीन्स नाशपाती के आकार की होती है। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला, यूरिनरी ब्लैडर में, दूसरा यूरेथ्रा में, तीसरा यूट्रस में। अब देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या आएगा? स्ट्रेचेबिलिटी। स्ट्रेचेबिलिटी में फैलाए जाने की क्षमता प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है? जो ये टिश्यू होते हैं इसमें स्किन को फैलाए जाने की क्षमता प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन थोड़ा है और उसमें और ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो वो यूरिनरी ब्लैडर को उसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि पूरे यूरिन कलेक्ट हो जाए। और एग्जाम्पल के लिए यूट्रस। यूट्रस में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें बेबी ग्रोथ होगा, तो बेबी ग्रोथ होने के कारण क्या होगा? यूट्रस की जो साइज शेप में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, खिंचाव आएगा उसमें।
ठीक है। और उसके बाद अगर वो डिलीवर्ड हो जाता है बेबी तो उसके बाद रिलैक्स भी हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी उसमें हो जाता है।